इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। तो सर सुना है जोधपुर केस से भी आप जुड़े हुए हो। जी हाँ। क्या अपडेट है जोधपुर केस में? जोधपुर केस में 18 तारीख को एक एप्लीकेशन लगा था कि बापूजी को इंटरिम बेल दिया जाए ताकि उनका इलाज मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में या एक हॉस्पिटल जयपुर में है वहाँ पे कराया जाए। और 18 तारीख को मेन अपील भी लिस्ट थी बापूजी को का, जो उन्होंने अब उन पर जो उन्हें जो सजा दी गई है उसके खिलाफ जोधपुर हाई कोर्ट में उन्होंने किया है। तो ये दो मैटर 18 तारीख को लिस्ट था। तो क्या हुआ सर उसके अपडेट क्या? अपील पे तो कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि एक एप्लीकेशन आ गया था और वो एप्लीकेशन बापूजी को एंजियोप्लास्टी या ओपन हार्ट सर्जरी के लिए इन दो हॉस्पिटल, जिसका नाम मैंने आपको लिया मेदांता और एक जयपुर का इटर्नल हॉस्पिटल शायद उसका नाम है, वहाँ ले जाने के लिए बेल मांगने के लिए किया गया था। और एक आपको विदित हो कि बापूजी ने दोनों केसेस में, जिसमें अहमदाबाद में जो बापूजी को सजा हुई है और जोधपुर में, उन दोनों केसेस में पैरोल लगा रखा है जिस पर बहस हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है दिसंबर के महीने में ही। उस पर भी जजमेंट डिवीजन बेंच के द्वारा रिजर्व है जो कभी भी आ सकता है और उस पर क्या जजमेंट होगा वो तो आने के बाद पता चलेगा। सर देख रहे हैं बड़े बड़े अपराधी होते हैं, उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को इलाज कराने के लिए भी राहत क्यों नहीं मिल रही? देखिए, अलग अलग केसेस के अलग अलग तथ्य होते हैं और कोर्ट उस अनुसार डिसाइड करती है। इस केस में कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत भी देने से बार बार मना की है, तो वो कोर्ट अपने विवेक से इस केस में ऐसा पा रही है कि नहीं दिया जाए। रही बात तथ्यों की, तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एसओएस विड्रॉ किया गया था, उसके बाद दोबारा चौथी बार जोधपुर हाई कोर्ट में फाइल किया गया था और उसमें एक इंटरिम बेल का भी एप्लीकेशन था जो रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर उस रिजेक्शंस के बाद एक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर भी फाइल किया गया है। ये इंटरिम बेल भी अब फाइल किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को जज साहब ने 18 तारीख को जब इंटरिम बेल फाइल किया गया तो ये ऑब्जर्व करते हुए कि ये जो इंटरिम बेल है ये टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की तरह से है और कानूनी तौर पे जज साहब का यह कहना बिल्कुल जायज़ है। और जज साहब का कहना है कि ये कई बार ये डिसमिस हो चुका है, इसलिए जो कोर्ट इसको ऑलरेडी डिसाइड की है उनके पास भेज दें। तो उस कारण से इस बार का इंटरिम बेल का एप्लीकेशन किसी और कोर्ट में भेजा जाए, इसके लिए 18 को तारीख लग गई। रही बात अपील की, तो इन एप्लीकेशंस वगैरह के लगने के कारण अपील पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो कब तक मतलब राहत मिलेगी? बापू के भक्त यही पूछना चाहते हैं कि कब तक क्या और कैसे राहत मिलेगी संत आसाराम जी बापू को? अब देखिए, जो राहत बापूजी को मुख्य केस और अपील में है, वो राहत जैसा बापूजी कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं और मेरा केस जो है बरी का है और मुझे सजा कानून संवत और तथ्यों संवत नहीं किया गया है, वो तो ऑर्डर है, वो तो अपील के पूरे बहस के बाद ही हो सकता है। तो जहां तक मुख्य केस में कि सजा सही हुई या गलत हुई, ये तो अपील के बहस के बाद ही डिसाइड होगा। रही बात कि बापूजी को कुछ दिनों के लिए इंटरिम बेल, एसओएस कई बार डिसमिस हो गया है, इसलिए एसओएस अब जो है परमानेंट कई बार डिसमिस होने के बाद, 4 बार डिसमिस होने के बाद नए सिरे से लगाना, जब तक कोई सर्कमस्टांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज ना हो तो कानून में जनरली कोर्ट उसे नहीं मानती है। और इंटरिम बेल मतलब टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ एसओएस, वो तो क्या बोलते हैं, जो 2 एप्लीकेशन लगी हुई है उस पे कोर्ट डिसाइड करेगी। उसमें भी 2 एप्लीकेशन अलग अलग तरीके के हैं। एक जो मॉडिफिकेशन है उसमें कस्टडी में माधव बाग में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने की सहमति देने का है और उसी बाबत ऑर्डर मांगने का है। और दूसरा जो लगा है वो बेल देकर मेदांता या इटर्नल हॉस्पिटल में
बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी कराने के लिए है। तो ये सब चीज़ें अब कोर्ट जब सुनेगी और तथ्यों के आधार पे उसको डिसाइड करेगी। तो ये सब तो कोर्ट अब तय करेगी, कोर्ट में ही बहस होगी और कोर्ट में उस बहस के दौरान ही जज साहब के सामने जो भी निर्णय जज साहब लेंगे बहस को सुनकर। आपने अपील की बात की, तो अपील क्या होती है? मतलब देखिए, अपील जब किसी व्यक्ति को निचली अदालत से सजा होती है तो वह सजा उसे गलत तरीके से हुई है और तथ्यों पे नहीं हुई है, इसके लिए वह व्यक्ति ऊपरी अदालत पे, और बापूजी के केस में यह सेशन कोर्ट से उनको सजा हुई है तो ऊपरी अदालत हाई कोर्ट है, डिवीजन बेंच, वहाँ वो अपील लगाते हैं। इसलिए अपील लगाते हैं कि नीचे की अदालत ने जो कानून और तथ्यों को देखकर सजा दी गई है, वह अपील के द्वारा वो कहते हैं कि यह सजा उन्हें गलत दी गई है और इसलिए निचली अदालत का जो सजा है उसे जो है खत्म किया जाए और उस अपील करने वाले व्यक्ति जो निचली अदालत में आरोपी था और सजा दिया गया था जिसे, उसे बरी किया जाए। तो इस केस में बापूजी का अपील, जो मेन अपील है, वह अपील बापूजी का खुद को बरी करने के लिए है, मतलब कि निचली अदालत के जजमेंट को खारिज करते हुए यह करने के लिए है कि बापूजी निर्दोष है और उन पर आरोप जो लगा है वह बेबुनियाद है और गलत है और उन्हें जो उस आरोपों पे और निचली अदालत में हुई गवाहियों पे जो सजा दी गई है वह गलत तरीके से दी गई है, इसलिए अपील फाइल किया गया है। कितनी उम्मीद है मतलब कि अपील में मतलब संत आसाराम जी बापू को राहत मिलेगी? देखिए, बापूजी का जैसा कहना है कि वो निर्दोष हैं और तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ कुछ नहीं है और उन्हें गलत तरीके से इस केस में फंसाया गया है और उनको जो सजा दी गई है वह तथ्यों पे और कानून के अनुसार नहीं है और उन्हें हाईकोर्ट से उनका अपील स्वीकार करते हुए उनको बरी किया जाना चाहिए, ऐसा आशाराम बापूजी का कहना है और ऐसा उनका केस है। तो आपको क्या लगता है कब तक मतलब संत आसाराम जी बापू हाईकोर्ट से बरी हो पाएंगे? देखिए, मैं एज ए वकील तो कोई कयास नहीं लगा सकता कि क्या आउटकम होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यथाशीघ्र यह अपील की सुनवाई आसाराम बापूजी के लीगल टीम की तरफ से शुरू हो जानी चाहिए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।